नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं उसको देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट बिंदु हैं इसके भी देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत का आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और इसके दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ यानी पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम में जब हम लोग देखेंगे तो पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो पोजीशन ये है, यहाँ देखेंगे अरब सागर आपका पश्चिम में और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, दोनों ही स्थान पे यानी पूरब में और पश्चिम में द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारत का हिस्सा है। मुख्य भूमि की अगर हम लोग बात करें भारत में तो आपका तमिलनाडु है, लास्ट जो आपका स्टेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कन्याकुमारी जो है हमारी अंतिम बिंदु है। लेकिन जैसे हम लोग और अगर द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार की शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार यानी यहाँ पर दो द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, एक है अंडमान द्वीप समूह, एक है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो दो द्वीप समूह हम लोग अंडमान निकोबार एक साथ नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडमान निकोबार को, केंद्र शासित प्रदेश एक और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह पूरा हम लोग बोल देते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग अंडमान में हैं। तो अंडमान को इस तरह से आप देखेंगे, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने कितने खंडों में डिवाइड किया है। तो आप लोग देखेंगे जो सबसे ऊपरी हिस्सा है आपका वो है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। मिडिल का मिडिल जो बीचों बीच में जो उसके जस्ट नीचे आएगा वो मिडिल अंडमान है यानी मध्य अंडमान। फिर नीचे आएंगे साउथ अंडमान जिसे ग्रेट अंडमान की संज्ञा भी दी जाती है। और फिर सबसे छोटा यानी लिटिल अंडमान सबसे नीचे रहेगा। यहाँ पर अंडमान जब हम लोग पढ़ेंगे तो लिटिल अंडमान सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन जब अराइज होगा। देखिए मेन क्वेश्चन क्या होता है जहाँ से हम लोग कन्फ्यूज ज़्यादा करते हैं और आसान क्वेश्चन क्या होते हैं जो हम लोग कर लेते हैं आसानी से। तो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास जो है ये अलग कर रहा है आपका किसको, लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान को यानी दक्षिण के अंडमान को यानी ग्रेट अंडमान को। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, दक्कन पास कर रहा है। तो इसको याद रखेंगे दक्कन पास। ठीक है, अब वही चीज़ अगर हम लोग 10 डिग्री चैनल की बात करें, क्वेश्चन जो आपका सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते भी होंगे लेकिन आप समझ लेंगे तो आसानी से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। 10 डिग्री जो चैनल है यानी 10 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है यानी लेटीट्यूड जो है आपका 10 डिग्री लेटीट्यूड जो है आपका, ये जो है अलग करता है किसको, कार निकोबार और लिटिल अंडमान यानी अंडमान को। अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, क्वेश्चन सीधे यही पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर, अब द्वीपों के किसी पर्टिकुलर द्वीप के नाम से बताइए कि किसको किसको अलग कर रहा है। निकोबार तो है, निकोबार में भी कई द्वीप हैं। अंडमान तो है लेकिन अंडमान में भी कई द्वीप हैं। तो अंडमान में जब हम आएंगे तो अंडमान में आप देखेंगे लिटिल अंडमान दोस्तों, लिटिल अंडमान, ना कि ग्रेट अंडमान की बात करिएगा क्योंकि ग्रेट अंडमान और ऊपर है यानी ग्रेट अंडमान लिटिल अंडमान से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आप करेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लेकिन वैसे तो अंडमान निकोबार क्योंकि निकोबार का हिस्सा है कार निकोबार। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग देखें यहाँ पर दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं। दो महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं अंडमान में, वो एक है नारकोंडम द्वीप और एक है बैरन द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, नारकोंडम द्वीप पे ज्वालामुखी जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, यहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। और जो बैरन आइलैंड है जो आपका बैरन द्वीप है, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। लेकिन बहुत समय बहुत पुरानी बात है जो कि काफ़ी लंबे समय पहले
ये इसमें किसी प्रकार का काफ़ी लंबा समय बीत गया इसमें कि ये बैरन द्वीप में किसी प्रकार का विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसमें अभी विस्फोट देखा गया है। इसीलिए इसको सुषुप्त ज्वालामुखी से हटा के सक्रिय ज्वालामुखी में रखा गया है। इसलिए जब भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आपका आंसर सक्रिय ज्वालामुखी होगा बैरन द्वीप को, लेकिन उससे पहले ही सुषुप्त ज्वालामुखी के अंदर ही रखा जाता था कुछ समय पहले, ठीक है। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो बैरन आइलैंड को हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आप लोग पढ़ेंगे, ये कन्फ्यूजन होगा। तो आपके परीक्षा में दो जो ज्वालामुखी आएंगे, भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक है सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन आइलैंड है, याद रखेंगे। अब देखेंगे उत्तरी जो आपका अंडमान, नॉर्थ अंडमान, उसमें लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो होता है ये कोको द्वीप से, कोको द्वीप है, कोको द्वीप से कोको चैनल के माध्यम से अलग होता है, ठीक है। और इसी में देखेंगे नॉर्थ आइलैंड में, नॉर्थ जो आपका अंडमान है उसी में आपके सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो सेंट्रल पीक कहलाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की दोस्तों क्या है, सेंट्रल पीक है, याद रखिएगा, जो कि उत्तरी अंडमान में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं कार निकोबार की बात कर लेते हैं। कार निकोबार में भी देखेंगे कई पार्ट है, क्या है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार। इस पूरे निकोबार को हमने पूरे 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, 3 द्वीपों में। कार निकोबार सबसे ऊपर, फिर मिडिल में जो आपका मिडिल निकोबार जो है वो आपका क्या है, लिटिल निकोबार है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे जब हम अंडमान में देख रहे थे तो सबसे नीचे लिटिल अंडमान था, लेकिन यहाँ पर मिडिल अंडमान जो है, मिडिल निकोबार जो है वो लिटिल निकोबार है, और सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार हमको देखने को मिलेगा। और ग्रेट निकोबार में ही सबसे ऊँची चोटी निकोबार की सबसे ऊँची चोटी जो है और माउंट धुलियार है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट धुलियार, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ेगी। तो इस तरह से आपने निकोबार के बारे में यहाँ पर देखा। अब हम कुछ और डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में कुछ आदिवासी समूह रहते हैं, यहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं, जो कि दोनों प्रकार की यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें पूरे समूह, तो कुछ निग्रोटो प्रजाति की भी रहती है, कुछ मंगोलाइट प्रजाति की भी रहती हैं। तो याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार में दो मूल जनजाति है, मूल जो वंश है उसका निग्रोटो और मंगोलाइट, दोनों प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। अगर हम लोग निग्रोटो की बात करें तो निग्रोटो में ओंगे है, जारवा है, सेंटिनील है, उज्जमानी है, ये सब जनजातियाँ ये आपकी रहती है निग्रोटो में। लेकिन अगर हम लोग मंगोलाइट की बात करें तो निकोबार नाम की जनजाति रहती है और एक शैम्पेन नाम की जनजाति रहती है, तो जो कि निकोबार में है। तो शैम्पेन जनजाति कहाँ दोस्तों रहती है, अब देखिए अंडमान निकोबार में हम लोग कह देते हैं कि अंडमान निकोबार में शैम्पेन जनजाति पाई जाती है, लेकिन अगर हम द्वीपों को, जब हम अलग अलग द्वीप के रूप में पढ़ रहे हैं चीज़ों को कि अंडमान अलग निकोबार अलग, तो हम लोग दिमाग में ये रखेंगे कि जो शैम्पेन नाम की जनजाति है वो निकोबार में रह रही है, और ओंगे, जारवा, सेंटिनील, उज्जमानी जनजातियाँ जो रह रही हैं वो अंडमान में रह रही हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस इस तरह से जनजातियों के रूप में याद रखेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ है, इनका स्थान कहाँ है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये देख ले कि अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ पर होगा, तो कोलकाता जो इसका आधिकारिक क्षेत्र है, जो कोलकाता का आधिकारिक क्षेत्र के अंदर में, जैसे पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय जो आपका है उसका आधिकारिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, वैसे उसका आधिकारिक क्षेत्र जो है आपका होगा वो अंडमान निकोबार होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की अगर समस्या कानूनी रूप से होगी तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी, कोलकाता में होगी, क्योंकि कोलकाता आपका अंडमान निकोबार के बिल्कुल उत्तर में पड़ जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और वहाँ से फ्लाइटें वगैरह डायरेक्ट चेन्नई, 2 जगह से फ्लाइटें उड़ती हैं, ध्यान रखेंगे, एक कोलकाता से एक चेन्नई से, 2 जगह से फ्लाइटें मुख्य रूप से जाती है, और कहीं से फ्लाइट नहीं जाती है अंडमान निकोबार के लिए, कोलकाता जाती है, चेन्नई से जाती हैं, ठीक है, इंडिया एयरलाइंस वगैरह, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो कोलकाता जो है, कोलकाता का आधिकारिक क्षेत्र में आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यानी दोनों द्वीप समूह की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो आपके अंडमान की बात होगी, अब निकोबार की हम बात करेंगे तो पहले तो ये देख लें कि टोटल जो द्वीप हैं इसके अंदर पूरा 220 प्लस द्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अंडमान के अंदर, उससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है। और निकोबार में लगभग 19 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। इन द्वीपों में अगर हम देख लें, टोटल द्वीपों में जो इन्फॉर्मेशन है कि एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, 9 राष्ट्रीय पार्क हैं और 96 अभ्यारण्य बनाए हुए हैं। देखिए सोचिए यहाँ पर भी आपको अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जैव संरक्षित क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर देखेंगे जो मानसून है, मानसून का प्रभाव देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून देखने को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ से उत्तर पूर्व से भी जो मानसून रिटर्निंग का होता है उससे भी बारिश होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश होती है, मतलब दोनों जगह से बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर जो सदाबहार वृक्ष जो कि पश्चिमी घाट में जो पाए जाते हैं, जो सदाबहार वृक्ष, वो सदाबहार वृक्ष आपके अंडमान निकोबार में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और तटीय जलवायु भी यहाँ पाई जाती है, यानी तटीय समकारी जलवायु, समुद्री समकारी जलवायु होती है, वो भी इसके तट के किनारे किनारे पाई जाती है। तो ये तो आपका हो गया अंडमान निकोबार की बात हो गई। अब हम आते हैं लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप में जब आप देखेंगे तो देखिए मेरे छोटे 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 बना रखे हैं द्वीप इसमें, ठीक है ना। इतने भी द्वीप नहीं है, बहुत द्वीप है, 36 लगभग द्वीप है इसके अंदर लगभग 36 द्वीप आपके लक्षद्वीप के अंदर आते हैं। लेकिन मैंने छोटे छोटे कई द्वीप इसमें बना रखे, जैसे कि एक है अमीनी द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अमीनी द्वीप समूह। फिर बित्रा है, फिर बगराम है, फिर अगाती है, फिर कवरत्ती है, फिर कल्पानी है, आंद्रोथ है। आंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है, थोड़ा छोटा मैंने बना दिया है कि थोड़ा बड़ा बना लेंगे। तो आंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का, वो आंद्रोथ द्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए किल्तान है, फिर चटलाट है यहाँ पर। इस तरह करके बहुत से आपको द्वीप देखने को मिल जाएंगे। फिर देखेंगे सबसे नीचे जो है मिनिकाय है, सबसे नीचे जो आपको मिनिकाय देखने को मिलेगा। मिनिकाय और ये क्वेश्चन आता है आपका, मिनिकाय और ये आपका लक्षद्वीप जो है, इसके बीच में आपका कौन सा चैनल पड़ेगा। ध्यान रखेंगे 9 डिग्री चैनल जो है आपका, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 9 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में पड़ेगा। और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय और मालदीव, मालदीव अलग देश है ना दोस्तों, तो मालदीव को अलग करता है कौन, 8 डिग्री चैनल किससे, लक्षद्वीप से अलग मिनिकाय से अलग करता है। इसको याद रखेंगे इस तरह। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, लगभग 36 द्वीप है। भाषा जेसरी, माल और मलयालम बोली जाती है। क्वेश्चन जो पूछता है मलयालम पूछता है। उच्च न्यायालय जो आधिकारिक क्षेत्र है आपका वो केरल, इसका केरल का जो उच्च न्यायालय है उसका मतलब आधिकारिक क्षेत्र के रूप में लक्षद्वीप आ जाता है। मतलब उसमें समाज के में जो भी समस्याएं होंगी कानूनी रूप से वहाँ पर केरल के उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। मुख्य उपज जो है नारियल है दोस्तों, याद रखिएगा मुख्य उपज जो है वो नारियल है यहाँ का। तो क्वेश्चन चूंकि नारियल ही मुख्य उपज है, इसीलिए क्वेश्चन उपज के रूप में यहाँ पूछा जा सकता है। नारियल उपज के रूप में यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर और भी फसलें उगाई जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुख्य उपज नारियल ही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 डिग्री से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, एक तो 9 डिग्री, एक 8 डिग्री, जो कि मिनिकाय और मालदीव, और जो कि मिनिकाय और आपका लक्षद्वीप के बीच में है। और लक्षद्वीप की कैपिटल याद रखिएगा दोस्तों, वह है कवरत्ती, कवरत्ती याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि अंडमान निकोबार में जब आएंगे तो उसकी कैपिटल कहाँ पर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। और जो कि इसकी स्थिति का है साउथ अंडमान यानी ग्रेट निकोबार में आपका पड़ेगा। तो पोर्ट ब्लेयर जो आपकी कैपिटल है, जो कि अंडमान निकोबार की है, वो साउथ अंडमान यानी ग्रेट अंडमान में पड़ता है। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल वो कवरत्ती है, जो कि आपको देखने को मिलेगी 9 डिग्री चैनल के ऊपर इसकी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चैनल वगैरह और जो इसकी पोजीशन, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में बता दी। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसको जरूर दिमाग के अंदर रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपका इस द्वीप से क्वेश्चन गलत ना हो। वैसे भी भारत के अंदर कम से कम 1000+ द्वीप हैं, देखा जाए तो 1000+ द्वीप है जो अलग अलग है आपके, जिसमें मुंबई जैसे स्थित है, आपका न्यू मूर द्वीप हो गया, और आपका मांजुली द्वीप हो गया जो नदी में है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि अंडमान जो निकोबार है, आप ये पूरा द्वीप समूह जो देखते हैं, ये अक्सर आप लोग क्या पढ़ते हैं कि द्वीप जो होते हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं। गुड, समुद्र के अंदर है, ये भी समुद्र के अंदर ही है, चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, वो द्वीप होगा, ठीक है ना। द्वीप बनने के बहुत से कारण होते हैं। द्वीप बनने के आपके बहुत से ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूकंप होता है, या कोई भूखंड ऊपर आ गया समुद्र के अंदर से, तो उस तरह से आपका द्वीप का निर्माण हो जाता है। या किसी प्रकार के अवसाद के इकट्ठा हो जाने समुद्र के अंदर, वहाँ भी द्वीप का निर्माण हो जाता है। जैसे नदी के बीच में देखिए अवसाद शिष्ट का जमा होता है, तो नदी के बीच में भी क्या द्वीप का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि जो अंडमान निकोबार है ये जो है अराकान योमा नाम आप लोगों को सुना होगा, अराकान योमा, ये जो पहाड़ी है ये आपके टसरी
युग की है, टर्सरी युग की जो पहाड़ी है, पर्वतमाला है, उसी का ये हिस्सा है निमज्जित हिस्सा। निमज्जित का मतलब जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, और यहाँ पर लगभग 750 मीटर लगभग ऊपर है यहाँ पर समुद्र तल से, ठीक है ना। तो ये हिस्सा जो आपका आया है बिल्कुल अंडमान, जो अराकान ह्यूमस जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाता है, वो बिल्कुल यूँ टर्न करके समुद्र के अंदर चला है। तो इस तरह दिमाग में मतलब कि किसी प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो यहाँ से ये द्वीप बन के निकल आया बाहर, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अराकान ह्यूमस पर्वतमाला है जो टर्सरी युग की है, उसी का ये हिस्सा है। लेकिन जैसे हम लोग लक्षद्वीप में आते हैं सर, तो ये किसका हिस्सा, तो ये हम जानते हैं ये एक तरह की प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति है, याद रखिएगा इसको। प्रवाल भित्ति जो मूंगा चट्टान है, मूंगा जीव होता है जो कि सिलेंट्रेटा ग्रुप के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं बायो के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, मूंगा चट्टाने होती है जो कि प्रवाल भित्तियाँ हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कैल्शियम का खोल पाया जाता है। उसके मृत होने से एक के ऊपर मूंगा चट्टाने, एक के ऊपर मूंगा जो मृत मूंगा होते हैं इकट्ठे होते जाते, इससे पूरे चट्टान का निर्माण होता है। इसमें रेत वगैरह भी शामिल है इसके अंदर, लेकिन मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियाँ ही इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो लक्षद्वीप को कैसा स्ट्रक्चर है, प्रवाल भित्ति है एक तरह का ये, तो याद रखिएगा। दूसरी ये चीज़, कैसे इतना प्रवाल भित्ति इकट्ठा हो गई, कैसे हो गई, वहाँ पर कितना ऊंचा उठाया, तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो आपका लक्षद्वीप है उसके नीचे एक ज्वालामुखी है, ठीक है। उस ज्वालामुखी के ऊपर इकट्ठा होता चला गया पूरा लक्षद्वीप, जिससे इसको आसानी से ऊपर आने में आसानी, थोड़ी ऊंचाई नीचे से मिल गई और थोड़ा ये ऊपर है, तो इससे क्या हो गया, ये लक्षद्वीप ऊपर आपका उभरा हुआ प्रतीत, ये पूरा लक्षद्वीप बन गया है उसके ऊपर। तो ये कोई पुराना सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है जो मृत है समुद्र के अंदर, और उसी के ऊपर धीरे धीरे जो मूंगे की जो कैल्शियम की चट्टानें हैं वो इकट्ठा होती चली गई, जिससे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर, दोनों ही द्वीप समूह अलग अलग कारणों से निर्मित हैं, दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। ये एक पर्वतमाला का हिस्सा है और ये प्रवाल भित्ति एक जीव का हिस्सा है, इतना से कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।